हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का ईवीएस लेसन नंबर 15 अवर बॉडी। ये इस लेसन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फर्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिए ताकि ये लेसन पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और ये लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनका इंपॉर्टेंस इस लेसन में दिया गया है। तो देखिए, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं, जैसे कि हेड दिया है, टॉर्सो दिया है, लेग, आर्म्स, उसके भी छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं कहाँ पे ज्वाइन हुए ये भी हमने देखा था। देन एक्सटर्नल ऑर्गन किसे कहा जाता है ये भी हमने देखा था। और जो हमारे बॉडी की मूवमेंट्स हो पाती है ये क्यों हो पाती है, कैसे हो पाती है, कि जो बॉडी पार्ट्स हमारे बेंड होते हैं उनके कारण हम मूव कर पाते हैं, ये भी हमने देखा था। तो नेक्स्ट हमारा बॉडी पार्ट दिया है यहाँ पे द वेस्ट। वी कैन बेंड अवर टॉर्सो ओनली एट दी वेस्ट। तो हमारा जो टॉर्सो होता है ये बेंड कहाँ पे होता है, ओनली वेस्ट की जगह पे। वी कैन बेंड फॉरवर्ड एट दी वेस्ट। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है, ये जो लड़की है ये बॉल उठाने के लिए नीचे झुकी हुई है, तो ये कहाँ पे बेंड हुई है, यहाँ पे वेस्ट में। द मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू डू मेनी थिंग्स। तो कई सारे जो चीज़ें काम हम कर सकते हैं इसके कारण, कि वेस्ट जो हमारी कमर होती है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नीचे झुक के काम कर सकते हैं। वी कैन पिक अप थिंग्स फ्रॉम द फ्लोर। अगर ज़मीन पे कोई चीज़ पड़ी है उसको अगर हमें उठाना है तो कैसे उठाएंगे, हम झुक के ही उठाएंगे, तो हमें वेस्ट की जगह पे बेंड होना ही पड़ता है। टाई अवर शू लेसेस एंड प्ले गेम्स टू। तो ये सारे काम हम कैसे कर सकते हैं, बेंड होके ही करते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट दिया है लेग्स, हमारे पैर। आवर लेग्स कैन बेंड एट दी हिप जॉइंट, द नीज एंड दी एंकल। जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 3 पिक्चर्स दिए हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पैर को बेंड कर पाते हैं। आवर टोज टू कैन बेंड बट नॉट एज मच एज अवर फिंगर्स। हमारे जो टोज होते हैं यहाँ पे बेंड हो सकते हैं, लेकिन हमारे हाथों के जो फिंगर्स होते हैं ज़्यादा मूव हो पाते, ज़्यादा बेंड हो पाते, उतने नहीं हो पाते हैं। वी यूज़ अवर लेग्स टू फॉर सेवरल पर्पजेस। हमारे जो लेग्स होते हैं वो भी हम लोग कई कारणों के लिए या फिर कई कामों के लिए क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। वी यूज़ अवर लेग्स टू स्टैंड, खड़े होने के लिए करते हैं। वी वॉक एंड रन, भागने के लिए। वी क्लाइंब अप एंड डाउन स्टेयर्स, सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के लिए, उतरने के लिए हम कैसे जाते हैं, पैर का यूज़ करते हैं। वी हॉप एंड जंप। वी वर्क सम मशीन्स टू यूजिंग अवर लेग्स। कई सारे मशीन्स होते हैं जहाँ पे हमें लेग्स का यूज़ करना पड़ता है व्हील्स को घुमाने के लिए, या फिर अदर कोई भी चीज़ें होती है। तो हमारे पैरों के साथ हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। वन टास्क मेनी मेथड्स। ट्राई दिस। तो आपको ट्राई क्या करना है। वन डे यू डिसाइडेड नॉट टू ओपन योर माउथ एट ऑल टू स्पीक। अगर आपने एक दिन सोच लिया है, डिसाइड कर लिया है कि आप बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं खोलोगे, किसी के साथ बात नहीं करोगे, सो यू हैव टू टॉक ओनली बाय साइन एंड गेस्चर। तो आप बात कैसे करोगे, साइन के साथ, मतलब हाथ से क्या करोगे आप, कुछ तो साइंस दिखाओगे, कुछ गेस्चर जो होते हैं, हाव भाव जो होते हैं, हमारे एक्सप्रेशन जो होते हैं चेहरे के ऊपर, वो दिखाओगे। यू आर आस्क शैल आई लीव और वेट, योर आंसर इज वेट। तो जैसे कि आपको दिखाना है, आपको पूछना है कि शैल आई लीव और वेट, तो कैसे करोगे आप। यू आर आस्क हाउ इज द करी, योर आंसर इज डिलीशियस। यू आर टोल्ड द कैट्स नॉट फीलिंग वेल, योर आंसर इज व्हाट हैपन टू इट। ये आपके आंसर है। जैसे कि हम क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो इसके ये आंसर आने वाले हैं। यू आर आस्क हाउ इज द वेदर, योर आंसर इज आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हाथों के साथ आप बात कर सकते हो कि साइन दिखा के, कि जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट आपको क्वेश्चन कह दिया है शैल आई लीव और वेट, किसी ने आपसे पूछा है तो आप कैसे आंसर करोगे, वेट। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हाथ करते हैं ना, हम हाथ दिखा के बोल सकते हैं कि वेट करिए। हाउ इज द करी, ऐसा क्वेश्चन आपको किसी ने पूछा और उसका आंसर है डिलीशियस, तो आप क्या करोगे, इस तरीके का साइन दिखा सकते हो कि अच्छा है। देन द कैट्स नॉट फीलिंग वेल, ऐसा अगर पूछा है तो उसका आंसर आप क्या दोगे, व्हाट हैपन टू इट, इसे क्या हुआ है, इस तरीके से हाथ हम करते हैं। एंड आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो देखिए इस तरीके के हाथों के साइंस या गेस्चर जो होते हैं उनके साथ भी हम किसी को जो आंसर है कर सकते हैं। वी यूज़ अवर माउथ टू स्पीक, हमारा जो मुंह है इससे क्या करते हैं, हम बातें करते हैं। बट वेन प्लेइंग दिस गेम विच पार्ट्स ऑफ योर बॉडी डिड यू यूज़ टू मेक साइंस। तो कौन से यहाँ पे अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ किया है, हैंड को यूज़ किया है। देन नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, व्हाट्स द सॉल्यूशन। यू वांट अ बॉक्स फ्रॉम अ वेरी हाई शेल्फ वेयर योर हैंड कैन नॉट रीच। किसी शेल्फ के ऊपर अगर कोई बॉक्स रखा हुआ है जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँच पा रहा है, तो आप क्या करोगे,
टू कैरी आउट एनी टास्क वी कैन चूज वन फ्रॉम अ नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ डूइंग इट। तो कोई भी टास्क हमें करना होता है तो कई सारे मेथड्स हमारे पास होते हैं। जैसे कि इफ़ यू कैन नॉट यूज़ द यूजुअल मेथड वी कैन गेट समवन टू हेल्प। अगर आपको कोई मेथड यूज़ नहीं करनी है, आपको खुद को कुछ नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, दूसरों से हेल्प ले सकते हो। और वी कैन यूज़ सम स्पेशल डिवाइस, या फिर हम क्या कर सकते हैं, स्पेशल डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। समबडी मेड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डू समथिंग, कई लोगों को ये डिफ़िकल्ट भी लग सकता है। वी शुड देन ऑफर ऑल पॉसिबल हेल्प। तो अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, किसी की हेल्प ले सकते हो। जैसे कि शेल्फ के ऊपर अगर बॉक्स रखा है, ये आपको निकालना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, सीढ़ी लगा के वहाँ पे चढ़ सकते हो, या फिर चेयर ला सकते हो, उसके ऊपर खड़े होके निकाल सकते हो। लेकिन फिर भी आपको पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, या फिर आपके बड़े भाई बहन जो भी है उनकी हेल्प ले सकते हो। वॉट वॉज द लिटिल बॉय एबल टू डू बिकॉज ताई पिक हिम अप। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर, ये आपको ही सोचना होगा, काफ़ी ईजी आंसर आएगा इसका। आई एम यूनिक, देर आर काउंटलेस पीपल इन द वर्ल्ड बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम बॉडी पार्ट्स, इवन सो नो टू पर्सन्स आर एग्जैक्टली अलाइक। देखिए हमारे वर्ल्ड में अगर पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो कितने सारे लोग हैं, काउंटलेस, हम गिन भी नहीं सकते, इतने सारे लोग हैं। सबके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं सेम होते हैं, सबको हाथ पैर मुंह नाक ये सारी चीज़ें सबको होती है, लेकिन फिर भी दो लोग सेम होते हैं क्या दिखने में, सिर्फ ट्विंस होते हैं। लेकिन बाकी अगर लोगों की बात हम करेंगे तो सारे एक जैसे दिखते हैं क्या, नहीं। दैट इज़ बिकॉज ईच वन हैज़ अ डिफरेंट फिगर एंड फॉर्म। तो हर एक का जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का या फिगर होता है ये डिफरेंट होता है। देर आर डिफरेंसेस इन हाइट एंड वेट, सबका हाइट वेट सेम होता है क्या, नहीं, अलग अलग होता है। हेयर लाइन एंड द फीचर्स ऑफ द फेस, फेस जो होता है उसके फीचर्स भी सबके अलग अलग होते हैं। हेयर लाइन जो होते हैं, बाल सबके एक जैसे होते हैं क्या, नहीं, किसी के बालों का कलर अलग होता है, टेक्सचर अलग होता है, सारी चीज़ें क्या होती है, डिफरेंस होती है। इन द होल वर्ल्ड ओनली यू लुक लाइक यूर सेम, डिड यू नो दिस। तो हम जैसे दिखते हैं वैसे सिर्फ हम ही दिखते हैं पूरे वर्ल्ड में, हमारे जैसे कोई भी दूसरा नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में अगर आप देखोगे, जैसे कि स्कूल की फ़ोटोज़ होती है, वहाँ के बच्चों के सारे यूनिफॉर्म जो होती है सेम ही होती है, बाल बनाने का तरीका भी सेम होता है, लेकिन फिर भी हर एक बच्चा जो होता है हमें अलग दिखता है, उनमें डिफरेंस, उनके फेस में डिफरेंस हमें नज़र आता है। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर दिखेगा। Sometimes twin brother और sisters look exactly alike but even between them there are small differences। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि ट्विंस जो होते हैं, जुड़वा बच्चे जो होते हैं, ब्रदर सिस्टर जो होते हैं, वो सेम दिख सकते हैं जैसे, लेकिन फिर भी छोटी छोटी जो डिफरेंसेस होती है उनमें ज़रूर मिल सकती है हमें। देन नेक्स्ट पेज में देखेंगे हम व्हाट वी हैव लर्न। इस लेसन से हमने क्या सीखा, हेड, टॉर्सो, लेग्स एंड आर्म्स आर द मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी। Chest, abdomen and back together make up the torso. The head, legs and arms are joined to the torso. The part of the body that joins the head and the torso is the neck. तो neck से ही हमारी बॉडी जो हमारे टॉर्सो को और हेड को जोड़ने वाला पार्ट कौन सा होता है, neck. The arms are joined to the torso at the shoulders and the legs at the hip joints। तो ये आपको याद रखना होगा। अवर बॉडी पार्ट्स कैन बेंड एट सर्टन प्लेसेस, जैसे कि लेग्स होते हैं तो ये कहाँ पे बेंड होते हैं, नीज के यहाँ पे। हाथ जो होते हैं ये एल्बो के यहाँ पे होते हैं, और जो हमारा टॉर्सो ये वेस्ट के यहाँ पे क्या होता है, बेंड होता है। अवर बॉडी मेक्स वेरियस मूवमेंट्स विद द हेल्प ऑफ द नेक, आर्म्स, लेग्स एंड अ वेस्ट। ऑलवेज रिमेंबर अवर बॉडी हेल्प अस टू डू ऑल अवर टास्क, सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर बॉडी। तो देखिए हमारे बॉडी की जो सारे पार्ट्स है ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे अलग अलग काम, हमारे जो अलग टास्क होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें भी हमारे बॉडी की केयर ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।